श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन मास की एकादशी जो आती है उसे क्या कहते हैं? आपने आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी का हमें कथा सुनाए और उसका महत्व कृपया करके सावन के महीने में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार नारद भी ये प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया, कृष्ण पक्ष सावन के महीने में जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहती है। हे नारद, इसका व्रत नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए मैं तुम्हें एक सत्य कथा बताता हूँ। एक समय की बात है, राजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी मैया का जन्म हुआ जो लक्ष्मी स्वरूपा थी। अब वो जन्म होते ही दिन ब दिन बढ़ने लगी। कोई साल 2 साल नहीं लगा, वो कुछ दिनों में युवा अवस्था में आ गई। अब राजा धर्मध्वज बड़े परेशान हुए। बोले, इनके लिए उचित वर कहाँ से मिले? ये अभी ही जन्म लिया और दिन दुगनी रात चौगनी, ऐसी तरक्की जैसे भगवान ने कहा है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो पुत्री ने कहा, हे पिता, आप परेशान नहीं होइए, मैं जगह जगह यज्ञ करूँगी और अपने काबिलिय वर ढूंढूंगी। बोले, ठीक है। वो महल छोड़ के निकल पड़ी, नारायण की पूजा करती और जगह जगह वो घूमने लगी। एक जंगल से दूसरे जंगल वर की तलाश में प्रभु का नाम जपते हुए अब कुछ समय बाद एक अलग से जंगल में पहुंची। वहाँ भगवान गणेश जी, गजानन जी नारायण के ध्यान में लीन थे, प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। सदा भगवान एक दूसरे की ही पूजा पाठ करते हैं। हम अपने आप को सर्वोत्तम बताते हैं, लेकिन जो ईश्वर हैं सब एक दूसरे के एक समान हैं। तो वहाँ उन्हें ऐसे सुंदर अवस्था में बैठा देखा, बड़े ही कोमल और बड़े ही आकर्षित, अब ध्यान मग्न थे। वहाँ खड़ी होके तुलसी माता ने गजानन को प्रणाम किया। तो गजानन बोले, आप नहीं जानती हैं, किसी की तपस्या भंग करना अपराध है, क्षमा योग्य नहीं होता। तो तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और मैं वर की तलाश में आई। आप मुझे बहुत प्रिय हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। बार बार कहने पे अब फिर गजानन बोले, मैं तो विवाह नहीं करूँगा। अब इतने पे तो माता तुलसी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, बोला, जाओ, तुम विवाह नहीं करना चाहते, तुम्हारे 2 विवाह होंगे, तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। और इसके बाद उनका उपहास उड़ाने लगी। अरे तुम्हारी सूंड ऐसी, तुम्हारे कान ऐसे, खूब उपहास उड़ाने लगी। यह देख के गणेश जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिए। बोले, जाओ, तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा और तुम पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। अब ये जब सुनी माता तुलसी बड़ी परेशान हुई और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगते हुए बोली, हे प्रभु, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, कृपया इस भूल को क्षमा कीजिए, इस श्राप से का निवारण बताइए। बोलिए, चाहिए, आप विष्णु प्रिया बनेंगी, आप नारायण की सदा प्रिय रहेंगी। ऐसा कहते हुए फिर माता तुलसी आगे बढ़ गई। इसके बाद इनका विवाह शंखचूड़ राक्षस से हुआ, जो कहते हैं नारायण के ही अवतार माने जाते हैं, क्योंकि माता तुलसी, माता लक्ष्मी, इनका विवाह शंखचूड़ से हुआ। इसके बाद इनका वध भगवान शिव ने किया था और इन्होंने नारायण को श्राप दिया था, पत्थर योनि में जो शालिग्राम है इनका विवाह होता। ये हरिवल्लभा विष्णु प्रिया हैं। आज के दिन तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। ये एकादशी तुलसी माता के निमित्त है। व्रत करती है तो इनके पत्ते नहीं तोड़ने हैं। अगर गिरे मिल जाए तो श्री चरणों में भगवान विष्णु के समर्पित कर दीजिए। शाम को एक घी का दीपक जलाइएगा और एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ तुलसी लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा सभी को सुनाई, इसका पुण्य फल मिलेगा। सावन का सोमवार है, ऊपर से एकादशी है, बहुत शुभ संयोग।